जिम्बाब्वे के फेमस ग्रे स्ट्रीट प्रिजन से एक गैंगस्टर की डेयरिंग हेलीकॉप्टर एस्केप की कहानी। सिम्बा मोया ये एक ऐसा गैंगस्टर है जो अपने नाम से लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता था, लेकिन एक साजिश के चक्कर में कैसे वो पकड़ा गया और सिम्बा के ऊपर 25 साल की जेल की सजा लगी। लेकिन सिम्बा जेल के पर्दे के पीछे छुपने वाला नहीं था। ये है एक मास्टरमाइंड प्लान की पूरी कहानी, जिसमें सिम्बा ने अपनी क्रू के साथ मिलकर हाई सिक्योरिटी ग्रे स्ट्रीट प्रिजन से एक इम्पॉसिबल हेलीकॉप्टर एस्केप को अंजाम दिया। कैसे सिम्बा ने सिस्टम को चुनौती दी और अपनी आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। देखिए ये दिल दहला देने वाली पूरी कहानी, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और क्राइम स्टूडियोज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिम्बा मोया का जन्म 15 जुलाई 1985 को जिम्बाब्वे के हरारे के एक गरीब इलाके में हुआ था। उसका परिवार काफ़ी स्ट्रगल करता था। उसके पिता रुंगानो मोया एक मैकेनिक थे और उसकी माँ सुजैन लोगों के घरों में काम करती थी। सिम्बा का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था जोशुआ मोया, जो सिम्बा से 2 साल छोटा था। सिम्बा और जोशुआ एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते थे, चाहे कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो। सिम्बा बचपन से ही स्मार्ट और फियरलेस था, लेकिन उसका रेबेलियस नेचर उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा था। जोशुआ एक काम और फोकस्ड लड़का था जो हमेशा पढ़ाई में अच्छा करने की कोशिश करता था और लॉयर बनने के सपने देखता था। सिम्बा वहीं अपने गली के गैंग्स के साथ ज़्यादा वक्त बिताता था और छोटी मोटी चोरी भी वो करने लगा था। 15 साल की उम्र तक सिम्बा एक गैंग का शूटर बन चुका था। वो स्मगलिंग और छोटे मोटे काम करता था और अपने फियरलेस एटीट्यूड की वजह से वो काफ़ी क्विकली इन लोकल गैंग्स में फेमस भी हो रहा था। लेकिन सिम्बा एक बात का हमेशा ध्यान रखता था कि उसका भाई जोशुआ किसी भी तरीके से इस गलत काम में ना पड़े। 2003 में सिम्बा ने अपना पहला बड़ा क्राइम किया। हरारे के एक डायमंड ट्रेडर को लूटने की कोशिश की। इस जॉब के बाद सिम्बा को काफ़ी पैसे मिले और उसने डिसाइड किया कि अब वो क्रिमिनल वर्ल्ड में अपना नाम बनाएगा। सिम्बा इंटेलिजेंट था और जल्द ही गैंगस्टर्स का लीडर भी बन गया। 2006 तक सिम्बा ने अपनी खुद की गैंग मबारिक किंग्स बना ली थी। ये गैंग स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और रॉबरी में माहिर थी। सिम्बा ने अपना काम लिविंगस्टन के डायमंड रिच रीजन तक बढ़ा दिया था और इनलीगल डायमंड ट्रेड्स में घुस गया था। अपने कॉन्टैक्ट और करिश्मा के जरिए सिम्बा ने करप्ट ऑफिशियल्स और बॉर्डर एजेंट्स के साथ अलायंस बना ली, जिससे उसका काम और ज्यादा स्मूथ हो गया। इसी दौरान जोशुआ ने 2007 में अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली। जोशुआ अक्सर सिम्बा को समझाता था कि अगर वो इसी तरह गलत काम करेगा तो इसका अंजाम एक दिन बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन सिम्बा के सर पर पैसे और पावर का अलग ही नशा था। सिम्बा अक्सर अपने भाई को कहते रहता था कि कल को अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो भी मुझे तुझ पर इतना भरोसा है कि तू माँ बाप का ख्याल तो रख ही लेगा। 2011 तक सिम्बा की पावर और फियर का जादू अच्छा खासा चलता रहा, लेकिन एक दिन सब बदल गया। सिम्बा का एक पार्टनर था जिसका नाम था जोसेफ, जो कि सिम्बा के गैंग में अच्छी खासी पकड़ बनाए रखा था। ये दोनों मिलकर डायमंड की ट्रेडिंग करते थे और जिम्बाब्वे के बाहर डायमंड को पहुंचाया करते थे। जोसेफ सिम्बा का खास आदमी था जिस पर सिम्बा आंख बंद करके भी भरोसा करता था। सिम्बा ने जोसेफ को दारू के अड्डे, गैम्बलिंग और डायमंड के एक्सपोर्ट का कारोबार दिया हुआ था, लेकिन इन दोनों के बीच अक्सर परसेंटेज को लेकर विवाद होते रहते थे। जोसेफ को लगता था कि पूरी मेहनत मैं करता हूँ, लेकिन गलत काम से आए हुए पैसों का 50% सिम्बा ले जाता है। एक दिन इन सभी चीजों से तंग आकर जोसेफ ने सिम्बा के खिलाफ पुलिस को खबर दे दी। पुलिस ने रात के वक्त सिम्बा के घर पर रेड मार दिया। रेड के दौरान सिम्बा को अरेस्ट भी कर लिया गया। पुलिस ने सिम्बा के घर से कई सारे इलीगल डायमंड और वेपन्स बरामद किए। सिम्बा ने अपने नेटवर्क के थ्रू इन सभी मामलों से बचने की काफी कोशिश की, लेकिन सबूत इतने स्ट्रांग थे कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जोशुआ, जो कि अब एक सक्सेसफुल लॉयर बन चुका था, उसने भी सिम्बा का केस अपने हाथ में लिया और कोर्ट में लड़ाई भी की, लेकिन सिम्बा के अगेंस्ट मिलने वाले एविडेंस के कारण
केस वीक पड़ गया और 15 सितंबर 2012 को सिम्बा को 25 साल की सजा सुनाई गई और उसी ग्रे स्ट्रीट प्रिजन में डाल दिया गया। ये एक जिम्बाब्वे का हाई सिक्योरिटी प्रिजन था। ये सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि एक सर्वाइवल कैंप था। यहाँ के प्रिजनर्स जिम्बाब्वे के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स थे। मर्डरर्स, स्मगलर्स और हार्डकोर गैंगस्टर्स भी यहाँ पर ही शामिल थे। सिम्बा के लिए यहाँ सरवाइव करना एक फिजिकल स्ट्रगल नहीं था बल्कि मेंटल और इमोशनल बैटल भी था। सिम्बा के लिए जेल में पहला दिन काफी खौफनाक था। जेल के रूल्स क्लियर थे। अगर तुम वीक लगे तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। सिम्बा को उसी दिन एक चीज समझ आ गई, यहाँ सर्वाइवल का एक ही तरीका है, या तो फाइट करो या किसी स्ट्रॉन्ग गैंग का हिस्सा बन जाओ। सिम्बा को एक क्रैम्पल्ड सेल में रखा गया जिसमें 10 प्रिजनर्स थे, जबकि सेल में सिर्फ 4 लोगों की ही जगह थी। एक छोटी सी वुडन बेंच और एक टूटा हुआ मैट्रेस उसका बेड था। सिम्बा के सेलमेट्स ने पहले ही दिन उसका वेलकम एक थप्पड़ के साथ किया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि सिम्बा एक बिग शॉट गैंगस्टर है। जेल में डोमिनेंस प्रूव करना जरूरी था, वरना लोग उसे आसानी से दबा देते। सिम्बा ने किसी तरीके से अपने आप को संभाला और दिखाया कि वो डरने वाला नहीं है। ये तो रही इस जेल के कैदियों की बात, लेकिन अगर हम इस जेल के खाने की बात करें तो वो भी एक पनिशमेंट से कम नहीं था। रोज सुबह पतली पानी की दाल नाश्ते में सिम्बा को दी जाती, जो ना ही स्वादिष्ट होती और ना ही उससे पेट भरता। दोपहर और शाम के भोजन में अक्सर मकई का आटा की रोटी दी जाती, जिसके साथ खाने वाली सब्जी अक्सर कच्ची या फिर खराब होती। साफ पानी मिलना काफी ज्यादा मुश्किल था और प्रिजनर्स अक्सर बारिश के पानी या पुराने टेप लाइन का गंदा पानी ही पीकर अपना गुजारा करते। इसके अलावा प्रिजन में जो गार्ड्स थे उनके पिछवाड़े में तो अलग ही चुल मची रहती। गार्ड्स अक्सर कैदियों को मारा पीटा करते। वो प्रिजनर्स को एक इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं करते बल्कि जानवरों की तरह समझा करते थे। सिम्बा के साथ भी वैसा ही बर्ताव होता रहा। गार्ड्स का काम सिर्फ प्रिजनर को फिजिकली और मेंटली ब्रेक करना था। सिम्बा के रूम में दिन में 2 बार रैंडम सर्च होते रहते थे, जिसमें गार्ड्स प्रिजनर्स के मैट्रेस को भी फाड़ देते थे और उनके बिलोंगिंग्स को तोड़ दिया करते थे, और अगर कुछ इल्लीगल मिलता तो उन्हें मारा पीटा जाता। एक बार सिम्बा ने प्रोटेस्ट करने की भी कोशिश की थी, तो उसका जवाब गार्ड्स ने अपनी बेल्ट और लातों से दी। ग्रे स्ट्रीट प्रिजन में गैंग्स भी काफी ज्यादा रूल करती थी और सिम्बा जैसे एक नॉन गैंगस्टर के लिए यहाँ सरवाइव करना और भी ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि हर गैंग उसे अपने ग्रुप में शामिल करना चाहती थी, लेकिन सिम्बा किसी का पपेट नहीं बनना चाहता था। इस प्रिजन में एक स्ट्रॉन्ग गैंग लीडर भी था जिसका नाम था बिग जाबुलानी। वो हमेशा से सिम्बा के अगेंस्ट था, क्योंकि सिम्बा ने उसका एक पुराना डील जेल के बाहर तोड़ दिया था। एक दिन बिग जाबुलानी के आदमियों ने सिम्बा पर बाथरूम में अटैक भी किया था। सिम्बा को 3 जगह नाइफ के कट्स भी लगे थे, लेकिन उसने अपनी ताकत और स्ट्रेंथ की मदद से इन तीनों का सामना किया था। इस लड़ाई के बाद पुलिस वालों ने सिम्बा को ही आइसोलेशन रूम में डाल दिया था। सिम्बा को 10 दिन तक एक डार्क विंडोलेस सेल में रख दिया गया, जिसमें बस एक बकेट और एक मट था। ये दिन सिम्बा के लिए सबसे ज्यादा टफ था, लेकिन उसने अपने आप से एक वादा किया, मैं यहाँ से भागूंगा जरूर और अपना रिवेंज लूंगा। वहीं दूसरी तरफ सिम्बा का भाई जोशुआ, जो अपने ब्रदर से कितना भी नाराज था, लेकिन हमेशा उससे मिलने आते रहता था। जोशुआ सिम्बा के लिए एक मैसेंजर बन गया था, जो जेल के बाहर सिम्बा की क्रिमिनल नेटवर्क से कनेक्टेड था। सिम्बा काफी टाइम तक अपने काम की बात जोशुआ के थ्रू करवाता रहा। 2015 के आसपास सिम्बा को पता चला कि उसका छोटा भाई अब जोसेफ के पीछे पड़ चुका है और वो जोसेफ को सजा दिलाना चाहता है। जोसेफ वही व्यक्ति है जिसने सिम्बा को जेल तक पहुंचाया था, लेकिन ये खबर सुनने के बाद सिम्बा काफी डर चुका था, क्योंकि वो जानता था कि उसका छोटा भाई एक शरीफ इंसान है। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। सिम्बा अपने भाई को समझाना चाहता था कि वो इन सब गलत काम में ना पड़े और अपने काम से काम रखे।
लेकिन बदले के हिसाब में जोशुआ चूर हो चुका था। अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए वो जोसेफ के काम में टांग अड़ाने लग गया। उसके खुद की पहचान पुलिस में काफी अच्छी थी, इसीलिए वो अलग अलग केसेस में जोसेफ को फंसाने लग गया। एक दिन जोशुआ से तंग आकर जोसेफ ने उस पर हमला करवा दिया। यह हमला सबके सामने कोर्ट के बाहर किया गया था। मौके पर ही सिम्बा के छोटे भाई की मौत हो गई थी और ये खबर सुनते ही मानो सिम्बा के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो अपनी सेल में बैठे बैठे कांपने लग गया और इतनी जोर से चिल्लाया कि मानो जेल की चारों दीवारें भी कांप गई हो। लेकिन उसने अपने आप पर कंट्रोल किया और फौरन ही पेरोल के लिए अप्लाई किया। उसने कहा कि उसे कुछ भी करके अपने छोटे भाई की अंतिम यात्रा में शामिल होना है। पुलिस और गार्ड्स ने भी इस पर थोड़ा सोच विचार किया और सिम्बा को बाहर जाने का मौका दे दिया। सिम्बा पहली बार पेरोल पर बाहर आया था। उस वक्त ग्रेवयार्ड में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। जितने लोग सिम्बा के छोटे भाई को देखने नहीं आए थे, उससे ज्यादा लोग सिम्बा को देखने के लिए आए थे। सिम्बा को देखने के लिए लोग पागल हो रहे थे। वो पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करने लग गए थे और सिम्बा के करीब आना चाहते थे। इसी दौरान सिम्बा ने नोटिस किया कि उसकी गैंग का एक पुराना मेंबर अपनी शूज की तरफ इशारा कर रहा था, मानो वो सिम्बा को कोई संदेश देना चाह रहा था। तभी सिम्बा ने अपने शूज निकाले और उसके शूज के साथ बदल लिए। जब सिम्बा वापस जेल में आया तो उसमें उसे एक पजल के रूप में लेटर मिला, जिस पजल को सिम्बा अपनी सेल में बैठकर चुपचाप जोड़ने लग गया। पजल को जोड़ते हुए सिम्बा उसे पढ़ भी रहा था, जिसमें लिखा हुआ था कि हमारी गैंग पूरी तरीके से टूट गई है और अब आपको कुछ भी करके जेल से एस्केप करना होगा। इस काम में हम आपकी मदद करेंगे। हम एक हेलीकॉप्टर लेकर जेल के टॉप फ्लोर पे पहुंचेंगे। आपको कुछ भी करके जेल के टॉप फ्लोर पर आना होगा। इस लेटर में जानकारी की कई सारी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन सिम्बा ये डिकोड नहीं कर पा रहा था कि उन लोगों ने कितनी तारीख लिखी है। आखिर किस तारीख को वो लोग सिम्बा को इस जेल से छुड़ाने आएंगे। सिम्बा ये समझ ही नहीं पा रहा था। सिम्बा ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया और उसे एक चीज और पता चली कि वो लोग ने रात को 1 बजे आने का वादा किया है, लेकिन अब भी सिम्बा ये नहीं जान पा रहा था कि वो लोगों ने कितनी तारीख लिखी है। तभी सिम्बा ने सोचा, छोड़ो, मैं पहले तो जेल के टॉप फ्लोर पे जाने की कोशिश करता हूँ। सिम्बा ने टॉप फ्लोर तक पहुँचने के लिए वेंटिलेशन डक्ट का यूज करने का प्लान बनाया, जो रूफ टॉप तक कनेक्टेड था। 1 महीने तक उसने गार्ड्स के पेट्रोलिंग शेड्यूल्स और डक्ट का लेआउट ऑब्जर्व किया। उसने किचन से कुछ जरूरी सामान भी चोरी कर ली, जैसे कि एक पतला स्पून और आयरन की रॉड। साथ ही साथ अपनी बेड शीट को भी उसने चोरी कर लिया, जिसका वो रस्सी बनाता, जिसकी मदद से वो लटक कर टॉप फ्लोर तक पहुंच जाता। अब उसे सिर्फ ये पता लगाना था कि कितनी तारीख को उसके लोग उसे यहाँ से छुड़ाने आएंगे। उसने बहुत ज्यादा सोचा और तारीख चुनी 5 दिसंबर की। 5 दिसंबर की रात को काफी ज्यादा बारिश भी हो रही थी और सिम्बा ने रात को 10 बजे के बाद, जब सभी कैदी खा पी कर सोने चले गए थे, तब अपने सेल में कैदियों से एक बात कही। उसने कहा कि अगर तुम लोग आज रात को राइट्स यानी कि आंदोलन करना शुरू करोगे तो मैं सभी को 1-1 लाख अमेरिकन डॉलर्स दूंगा। कैदियों ने फौरन ही सिम्बा की बात मान ली और रात को 12 बजे के करीब उन्होंने शोर मचाना और राइट्स करना शुरू कर दिया। उन्हें देखकर जेल के बाकी कैदियों ने भी राइट्स करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर गार्ड्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो सभी कैदियों को उनकी सेल से निकालकर यार्ड में खड़े करने लग जाते हैं और सभी को लाइन से खड़ा करके मारने पीटने और सजा सुनाने लग जाते हैं। तभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए सिम्बा वेंटिलेशन डक्ट के जरिए क्वालिटी टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ने लगा। डक्ट के गर्म और नैरो रास्ते को संभालते हुए वो पार करने लग गया और केवल 20 मिनट में ही एक्सेस पैनल को खोल दिया और टॉप फ्लोर पर पहुंच गया, जहां पहले से ही एक हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा था। सिम्बा अपने दोस्तों के साथ हेलीकॉप्टर में बैठता है और वहां से फरार हो जाता है। रास्ते में सिम्बा अपने दोस्तों को बताता भी है कि मैं ये गेस नहीं कर पाया था कि तुम लोग किस तारीख को आकर मुझे बचाओगे। तभी वो लोग कहते हैं, तो आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि आज के ही दिन यानी कि 5 दिसंबर को हम तुमको बचाने आने वाले हैं।
तब सिम्बा ने कहा, मुझे पता था क्योंकि आज मेरे छोटे भाई का जन्मदिन था और तुम लोगों ने यही एक डेट चुना होगा जिस दिन तुम मुझे यहाँ से एस्केप करोगे। सिम्बा और उसके दोस्त अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे, तभी उनकी नजर पीछे फाइटिंग जेट पे पड़ी। वो लोग ये फौरन ही समझ गए थे कि पुलिस को पता चल गया है कि सिम्बा जेल से फरार हो चुका है, इसीलिए पुलिस ने उनके पीछे फाइटिंग जेट लगा दिया है। अब यहाँ से चेस शुरू होता है। सिम्बा के दोस्तों ने हेलीकॉप्टर को एक घने जंगल की ओर मोड़ दिया और जंगल में लैंड करा दिया। पीछे पीछे जेट और रोड के थ्रू भी पुलिस की गाड़ियां उसके हेलीकॉप्टर का पीछा कर रही थी। जेल में सायरन बजने लग गया था और सभी कैदियों को वापस सेल में भी डाल दिया गया था। पुलिस जंगल में पहुंचती है जहां पे सिम्बा और उसके दोस्त छुपे रहते हैं। पुलिस की नजर से बचने के लिए सिम्बा और उसके दोस्तों ने हेलीकॉप्टर को स्टार्ट किया और आयरन रॉड से हेलीकॉप्टर के स्टीयरिंग व्हील को अटका दिया, जिसकी मदद से हेलीकॉप्टर अपने आप उड़ने लग गया। जिसे देखकर पुलिस को लगा कि शायद सिम्बा और उसके दोस्त वापस हेलीकॉप्टर में बैठकर कहीं और फरार हो रहे हैं, तो वो लोग फिर से हेलीकॉप्टर का पीछा करने लगे। लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर एक पेड़ से टकरा गया और ब्लास्ट हो गया। इसके बाद सिम्बा और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता है। क्या सिम्बा ने अपने भाई की मौत का बदला लिया या पुलिस वालों ने वापस सिम्बा को पकड़कर किसी और हाई सिक्योरिटी प्रिजन में डाल दिया? ये बात आज भी जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने आम लोगों से छुपाए रखी है। तो यहीं पे खत्म होती है सिम्बा की पूरी कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग इसी तरीके की जेल एस्केप, रॉबरी, डकैती की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो क्राइम स्टूडियोज चैनल आप ही के लिए है। तो जल्द से जल्द इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके मदद करें। आप लोग इस चैनल की बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। मैंने जेल एस्केप और रॉबरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।